गुड इवनिंग वन एंड ऑल। तो अ, आज हम लोग रोगानुत्पादनीय या रोग अनुत्पादनीय अध्याय ये देखेंगे। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का चौथा अध्याय है ये। अभी यहाँ पर आज ही संहिता का पेपर हुआ है 2024 वाली बैच का, 24-25 वाली बैच का। तो वो लोग को आज ही एलएक्यू आया था कि अधारणीय वेग का वर्णन करे। अधारणीय वेग का वर्णन करा या डिस्क्राइब द अधारणीय वेग फॉर 10 मार्क्स। तो आज हम लोग वही एलएक्यू का आंसर देखेंगे कि अगर वो एलएक्यू आया तो क्या लिखेंगे। ठीक है। और ये फेवरेट क्वेश्चन है, मेरे टाइम पे प्रीलिम्स में था, सेकेंड टर्म एंड में था। तो ये क्वेश्चन ना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रोगानुत्पादनीय अध्याय। ठीक है। मैंने ये वाला पीडीएफ भी चैनल पर डाला है, सार्थ वाग्भट का पीडीएफ भी डाला है। ठीक है। और आप लोग को और कोई हेल्प चाहिए रहेगी तो आप लोग मांगना, और नोट्स तो अपने मेन चैनल पे इसके है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले श्लोक प्रोनाउंसिएशन से। अथा तो रोगानुत्पादनीय अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहु आत्रयादयो महर्षयः। दोबारा। अथा तो रोगानुत्पादनीय अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहु आत्रयादयो महर्षयः। तो अथा तो रोग अनुत्पादनीय। ठीक है। तो अथा तो मतलब अभी में, रोग, रोग मतलब रोग व्याधि, अनुत्पाद देखो, उत्पाद मतलब पैदा करना, क्रिएट करना, और अनुत्पाद मतलब नहीं क्रिएट करना अध्याय। तो अभी मैं ऐसे अध्याय का वर्णन करूंगा जिस जिस अध्याय के पालन करने से रोगों की उत्पत्ति ही नहीं होगी। व्याख्या से मतलब उसके हम लोग व्याख्या करेंगे, ऐसा आत्रेय आदि महर्षि ने कहा। इसको जो सार्थ वाग्भट मराठी टेक्स्ट बुक है उसने बहुत अच्छे उसमें लिखा है। अतः रोग न हो देना विषयची अध्याय सांगतो, मतलब रोग नहीं होगा ऐसे अध्याय के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो अथा तो रोगानुत्पादनीय अध्यायम व्याख्यास्यामः, इसका अगर आप लोग को इंग्लिश में मीनिंग लिखना रहा तो वी शैल नाउ एक्सप्लेन द चैप्टर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द डिसीजेस, रोगानुत्पादनीय अध्याय। ठीक है। अभी इसकी टीका उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। श्लोक नंबर 1। ठीक है। तो अगेन मैं प्रोनाउंसिएशन पहले करता हूँ। वेगात न धार्येत वात वीन मूत्र शवतु त्रुट क्षुधा निद्रा कास श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी और रेतसाम। वंस मोर। वेगात न धार्यति वात वीन मूत्र शवतु त्रुट क्षुधा निद्रा कास श्रम श्वास। श्रम श्वास एक ही वर्ड है, श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। मतलब अभी ये वेगान न लिखा है तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो वेगात न। तो मतलब अभी हम लोग वेगात न धार्यति मतलब ऐसे वेग, ऐसी नेचुरल अर्जेस जिनका धारण नहीं करना है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो वो कितनी है? पहली वात मतलब अधोवात, मतलब अपना फ्लैटस, फ्लैटस। ठीक है। फिर ठीक है, वीना मतलब फीसिस, मूत्र थर्ड मतलब यूरिन, शवतु मतलब छीकाना, फिफ्थ है त्रुट मतलब प्यास लगना, शुद्धा, शुद्धा मतलब भूख लगना, निद्रा नींद, कास आठवां मतलब कफिंग, श्रम श्वास मतलब जब हम लोग बहुत ज्यादा हैवी वर्क करेंगे तो सांस फूल जाना, फिर जृंभा 10th, फिर अश्रु रोना आना 11th, छर्दी वॉमिटिंग 12th, और रेतसाम मतलब जो शुक्र है वो 13th। तो ऐसे 13 वेगों का वर्णन है। वायु, वायु में अपान वायु और डेकर, मल मूत्र शींक या छींक, तृषा क्षुधा, खोखला या खांसी, जम्भाई, ठीक है, वांति, वांति, अश्रु, रेत, निद्रा और श्रमजन्य दम यांचा वेग उत्पन्न झाला असता त्याचा अवरोध करू नये।
ये सब का अगर वेग आएगा तो उसका अवरोध नहीं करना है। ठीक है, तो वात मतलब फ्लैटस, वीट मतलब या वीन मतलब फीसिस, मूत्र मतलब यूरिन, फिर शवतु मतलब स्नीज, त्रुट मतलब थर्स्ट, फिर शुद्धा मतलब हंगर, निद्रा मतलब स्लीप, कास मतलब कफ, श्रमजन्य श्वास मतलब ब्रीदिंग ऑन एक्सर्शन या डिस्निया ऑन एक्सर्शन, जुरुम्भा मतलब यौन करना, अश्रु मतलब लैक्रिमेशन या रोना, छर्दी मतलब वोमिटिंग उल्टी आना, और रेतसाम मतलब इजैकुलेशन। ठीक है, तो ये हमारे 13 हैं। ठीक है, उसके बाद अगला श्लोक में अभी लाइन से एक एक वेग का वर्णन किया गया कि अगर उसको रोकेंगे तो कौन से व्याधि होंगे, और फिर वो व्याधि हो जाएगी तो उसकी चिकित्सा कैसे करना है। ठीक है, तो अधोवातस्य रोधेन मतलब अधो, एक काम करते हैं पहले श्लोक का प्रोनाउंसिएशन, लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, श्लोक का प्रोनाउंसिएशन पहले। अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक क्लमः वात मूत्र शकृत संग दृष्टय अग्नि अग्निवद हृद गदाः। दोबारा, अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक क्लमः वात मूत्र शकृत संग दृष्ट अग्नि वत वध वध हृदय गदाः। तो अधोवातस्य रोधेन मतलब अधोवात या फ्लैटस को रोकने से क्या क्या होगा। गुल्म एक व्याधि है, गुल्म, इसको भी आप लोग के लिए, आप लोग इसको फैंटम ट्यूमर ऐसा समझ लो। ठीक है, गुल्म। तो उसके बाद उदावर्त, उदावर्त, ठीक है, उदावर्त मतलब बेसिकली उल्टा, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होना। रुक, रुक मतलब पेन होना, कॉलिक पेन, क्लमः थकावट होना, फटीग लगना, और वात मूत्र शकृत संग मतलब फ्लैटस का नहीं जा पाना, मूत्र का नहीं जा पाना, शकृत मतलब वात संग, मूत्र संग और शकृत संग, इन सब का नहीं जा पाना। मतलब बेसिकली अभी आप उसको रोक के रखें तो भी जब आपको पास करना है तो तब भी वो नहीं आ रही, ऐसा। फिर दृष्टिवध, दृष्टिवध मतलब लॉस ऑफ विजन, और अग्निवध मतलब अग्नि का वध मतलब लॉस ऑफ डायजेशन, और हृदय गदाहा, हृदय गदाहा मतलब डिसीजेस ऑफ द हार्ट, कार्डियक डिस्कम्फर्ट, कार्डियक डिस्कम्फर्ट ऐसे। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा है, अधोवायुचे रोध केल्याने गुल्म उदावर्त शूल ग्लानी दृष्टि मान दे, अग्नि मान दे, हृदय रोग व घड़ा वात मल मूत्रांचे कोणने हे रोग उत्पन्न होता। ठीक है, तो अभी इसमें जो वर्ड्स है, जैसे अभी रुक है तो रुक का टीका क्या है, कोष्ठशूलम, कोष्ठशूलम मतलब पेट में, एब्डोमेन में पेन होना। ठीक है, उसके बाद फिर उसके अलावा वात आदि संग में स्वाभाविक प्रकृति रोध मतलब से नेचुरली वो नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वो आप जब खुद का नेचुरल अर्जेस रोकते हो तो एक तरीके से डिसएनर्जिया हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से बोल के फिर वो थोड़ी हेजिटेंसी होती है, यूरिनरी हेजिटेंसी। ठीक है, लेकिन बाद में वो अपने आप हो जाता है। बेसिकली इसका एग्जांपल ऐसा है ना कि फंक्शनल हेजिटेंसी बोलते हैं कि अभी कोई लोग मीटिंग्स में है, कोई किसी इंपॉर्टेंट काम में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और वो खुद का बाथरूम वगैरह रोक के रखते हैं, तो जब वो बाद में बाथरूम वगैरह जाते हैं तो उस टाइम पे उनको नहीं आता बाथरूम। ठीक है, तो उसको हम लोग उसका फंक्शनल हेजिटेंसी बोलते हैं मॉडर्न में। ठीक है, उसके बाद अग्निवध मतलब अग्निमांद्य हृदय गदा। ठीक है, उसके बाद इस पीडीएफ में एक श्लोक मिसिंग है, मतलब बेसिकली वो श्लोक अष्टांग हृदय की कुछ बुक्स में ही नहीं है, लेकिन वो अधोवात की चिकित्सा है, मतलब अधोवात अवरोध करने से जो व्याधियां होती है उनकी चिकित्सा है। ये जो मैं दूसरा पीडीएफ डाला हूँ उसमें वो श्लोक है, तो उसकी चिकित्सा बताइए कि स्नेहन स्नेह स्वेद विधि तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि बस्त्यश्च एव शस्तम वात अनुलोमनम।
दोबारा रिपीट करता हूँ, आप दूसरे वाले पीडीएफ में देखना, श्लोक नंबर 2 के बाद श्लोक नंबर 3 पहले जो मैं भी पढ़ रहा हूँ वो रहेगा। स्नेह स्वेद विधि तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि बस्तेश्च एव शस्तम वात अनुलोमन। मीनिंग बताने से पहले एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। स्नेह स्वेद विधि तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि बस्तेश्च एव शस्तम वात अनुलोमनम। तो अगर अधोवात से ये विकार हो गए तो स्नेहन मतलब स्नेहन मतलब तेल लगाना, स्नेहन मतलब तेल लगाना, ओलिएशन करना, ठीक है। फिर स्वेदन मतलब सेकना, ठीक है। फिर विधि तत्र वर्ती, वर्ती मतलब होता है सपोजिटरी, तो गुद के अंदर सपोजिटरी रखना जिससे फ्लैटुलेंस वगैरह पास हो जाए, ठीक है। तो गुद द्वारा औषधि युक्त वात फलवर्ती घालावी, तो फलवर्ती से आज भी हम लोग अन्य सपोजिटरीज यूज करते हैं टू इंड्यूस द मूवमेंट, बॉबल मूवमेंट, ठीक है। फिर भोजनानी च पानानी, भोजन मतलब खाना और पानानी पीना, वाथर औषध सिद्ध से, तब ऐसी देखो अभी वात का अवरोध करने से बॉडी में वात बढ़ गया है, तो उसको कम करने वाली चिकित्सा जो है वो ऐसा उसके मतलब ऐसा खाना और पीना देना चाहिए, ठीक है। और वात अनुलोमन औषध देना चाहिए, ठीक है। ये थे शस्तम, हा शब्द औषध वाचक है, मतलब वो शस्तम वात अनुलोमन, मतलब ऐसे मेडिसिन यूज करो जो वात अनुलोमन। अभी मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बोलता हूँ कि जो सारे जो वेग आ रहे ना, जो अर्जेस आ रहे, वो मॉडर्न के हिसाब से नर्वस सिस्टम की वजह से, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, और आयुर्वेद में वो सब है वात की वजह से। तो ये सब में कहीं ना कहीं आपको चीज कॉमन दिखेगी, जो चिकित्सा बताई जा रही है वो वात की कॉमन चिकित्सा है, ठीक है। वात अभी वृक्ष गुण का होता है, तो वृक्ष का मतलब ड्राई, तो ड्राई का ऑपोजिट क्या है, स्नेहन और ओलिएशन करना। वात कैसा है, शीत है, ठंडा है, तो उसका ऑपोजिट स्वेदन, गर्मी दो उसको, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फिर वात लघु है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कहीं गुरु प्रावण, मतलब ऐसा गर्म कोई भारी कपड़ा कंबल पहन लेना, ऐसा, ठीक है। तो वो आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग बस क्या याद रखो, अगर अधोवात हो गया तो आप वर्ती और वात अनुलोमन चिकित्सा याद रखो, वर्ती और वात अनुलोमन, ठीक है। बाकी वात वाथर आहार विहार तो आप खुद से याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, वर्ती और वात अनुलोमन, ठीक है। तो एक अपना वेग हो गया। अभी दूसरा है पुरुष वेग। तो पुरुष वेग में क्या है, शक्रुतः पिंडुको वेष्ट, पिंडिको वेष्ट प्रतिश्याय शिरोरुजः ऊर्ध्ववायुः परिकर्तो हृदयस्य उपरोधनं मुखेन वीट प्रवृत्तिश्च पूर्व उक्तश्च आमयः स्मृतः। एक बार फिर से, शक्रुतः पिंडिको वेष्ट प्रतिश्याय शिरोरुजः ऊर्ध्ववायुः परिकर्तो हृदयस्य उपरोधनं मुखेन वीट प्रवृत्तिश्च पूर्व उक्तश्च आमयः स्मृतः। एक बार मैं स्लो पढ़ता हूँ। शक्रुतः पिंडिको वेष्ट प्रतिश्याय शिरोरुजः ऊर्ध्ववायुः परिकर्तो हृदयस्य उपरोधनं मुखेन वीट प्रवृत्तिश्च पूर्व उक्तश्च आमयः स्मृतः। 2 मिनट का ब्रेक, सांस लो। अब इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। अभी शक्रुतः मतलब अगर फीसिस का वेग धारण करेंगे या फीसिस का अर्ज को रोकेंगे, तो सबसे पहला वर्ड है पिंडिको वेष्ट। पिंडिको वेष्ट मतलब पिंडी मतलब काफ, वेष्ट मतलब उसका क्रैम्प, या उसका लिटरली वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है ऐसा मोड़ देना, मतलब ऐसा कोई मोड़ दे ऐसा, ठीक है। तो पिंडिको वेस्टर्न मतलब क्रैम्प ऑफ काफ मसल्स, ठीक है। या मराठी में कैसा बोला है उन्होंने, पोट्रियास गोड़े येतात, ठीक है, ऐसा। उसके बाद फिर प्रतिशय, प्रतिशय मतलब छींक आना, ठीक है। प्रतिशय मतलब रनी नोज, ठीक है। शिरोरुजा सर का दर्द होना, ठीक है।
कॉन्स्टिपेटेड जो होते हैं ना, उनको पूछो, उनको सर में दर्द होता है जब तक फिकल मूवमेंट नहीं हो तब तक। ऊर्ध्व वायु मतलब बेल्चिंग, डकार आना। परिकर्त, परिकर्तिका मतलब होता है, ऐसा समझ लो आप कि फिशर हो जाना। क्या? फिशर वर्ड अभी याद रखो, या फिर ऐसा समझो परिकर्ता मतलब कट जाना। कट करता कट। तो परिकर्ता, परी से पेरी एनल, कर्ता से कट। तो परिकर्ता मतलब पेरी एनल रीजन में कट आ जाना, ठीक है, उसको मतलब फिशर बोलते हैं। और हृदय से उपरोधनम मतलब कार्डियक रीजन में थोड़ा अजीब सा लगना, डिस्कम्फर्ट लगना, पेन लगना। मुखेन वीट प्रवृत्ति, और मुंह से वीट आ जाना, ये बहुत रेयर, आगे होता है, ये भी होता है मुखेन वीट प्रवृत्ति। आप गूगल सर्च करोगे ना कि एक्सक्रीशन ऑफ फीकल मैटर या फीकल लाइक मैटर फ्रॉम द माउथ, तो वो भी आएगा। बट पूर्वोक्त आमय स्मृत, और जो अपन ने अधोवात में जो व्याधियों का डिस्कस किया था, जैसे गुल्म, उदावर्त, रुक, क्लम, वात, मूत्र, शकृत संग, दृष्टिवद और अग्निवद, वो सब भी शकृत वेग धारण से होता है, ठीक है। एक चीज याद रखो यहाँ पर, ये जो एक एक वेग धारण और सोने वाली व्याधियां है ना, ये इस हर एक पे आप इंसान एक एक घंटा लेक्चर ले सकता है। तो लेकिन मुझे पूरे 13 वेग 1 घंटे में खत्म करना है, तो मैं इसके लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो जरूर गूगल करें, ठीक है। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ खास है नहीं। प्रतिशय को पीनस भी बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, अभी इन्होंने चिकित्सा पद्धति बताई है। पहले मूत्र वेग धारण से होने वाली व्याधि, एक बार मराठी वाला वर्जन पढ़ लेता हूँ। मलाचा रोध केल्याने पोटऱ्यास गोळे येतात, पडसे, कपाळ शूळ, मतलब अभी सिर में कहाँ पेन हो रहा है, तो फोरहेड में पेन हो रहा है। डेकर, गुरुद्वारी शूळ, छातीत बांग बसने, तोंडावटे मलाची प्रवृत्ती व पूर्वोक्त विकार ही लक्षणे उत्पन्न होतात, ठीक है। फिर अभी मूत्र का, तो मूत्र का पहले सुकून से श्लोक पढ़ेंगे 2 बार। अंग भंग, अश्मरी, बस्ती, मेड्र, वंशन वेदना, मूत्रस्य रोधात पूर्वे च प्रायो रोगाः। मूत्रवेग धारण करने से क्या होता है? अंग भंग, अश्मरी, बस्ती, मेड्र, वंशन वेदना, मूत्रस्य रोधात पूर्वे च प्रायो रोगाः। एक बार लास्ट बार। अंगभंग, अश्मरी, बस्ती, मेड्र, वंशन वेदनाः। तो सबसे पहले क्या है? अंगभंग मतलब बॉडी पेन, ठीक है। अंगभंग का मीनिंग क्या होता है? बॉडी पेन, ठीक है। अंगानाम भंगः स्फोटन अंगभंग मतलब पूरी बॉडी में से बहुत बॉडी, इसका अंगभंग का प्रॉपर मीनिंग होता है बॉडी टूटने जैसी वेदना, कि फ्रैक्चर हो गया ऐसी वेदना, ठीक है। मूत्राच्या रोध केल्याने बहुधा पूर्वक सर्व विकार होतात, अंग मोडून येते, मतलब पूरी बॉडी टूटती ऐसा लगता है। फिर अश्मरी मतलब स्टोन, और बस्ती बस्ती में वेदना, मेड्र मतलब पेनिस, या यहाँ पर यूरेथ्रा ले लो फीमेल के एस्पेक्ट में। और वंशन मतलब अपना भी जो जेनाइटो यूरिनरी रीजन है, वो उधर सब जगह वेदना होता है। बस्ती, शिशन व अडसांधे यांच्या ठिकाणी वेदना लागतात, वो मुतखड़ा होता है। अश्मरी मतलब मुतखड़ा, ठीक है, या रीनल कैल्कुला है, ठीक है। अभी मूत्रस्य रोधात पूर्वेच प्रायो रोग, और इसके अलावा प्रायो जो हमने इससे पहले जो सारे पूर्व में जो सारे व्याधि बोले, मतलब अधोवात में और शकृत में, वो सारे व्याधि हो सकते हैं। अभी चिकित्सा, ठीक है, तो अभी चिकित्सा में तद औषधम, हम लोग औषध की डिस्कस करेंगे। तो औषध में क्या बोला उन्होंने? सबसे पहले वर्ती अभ्यंग अवगाहस्य स्वेदनम बस्ती कर्मच, ठीक है। अभी ये वाला जो चिकित्सा है ना, ये इन्होंने लिखा है कि ये
अधोवात से होने वाली व्याधियों की चिकित्सा। उन्होंने अधोवात की से होने वाली चिकित्सा ऑलरेडी एक श्लोक देखे पहले, जो कि अष्टांग हृदय के कुछ वर्जन से मिलता है, कुछ वर्जन में नहीं मिलता। स्नेह स्वेद विधि तत्र वर्तयो वाली, ये श्लोक भी उसके जैसा ही है कि अधोवात की चिकित्सा क्या होगी, वर्ती अभ्यंग। वर्ती मतलब वो वर्ती, फिर अभ्यंग मतलब पूरे बॉडी का मसाज करना। अवगाह, अवगाह मतलब अवगाह का लिटरल मीनिंग होता है डुबाना। तो जैसे सिट्स बाथ का कंसेप्ट है, सिट्स बाथ लेना। स्वेदन मतलब वही पसीना निकालना, उसमें नाड़ी स्वेद या ताप स्वेद दे सकते हैं। और बस्ती कर्म, बस्ती मतलब जो एनेमा, इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है। एनेमा होता नहीं है, एनेमा से आप कंपेयर कर सकते हो। बस्ती में टाइप्स होते हैं, अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती, और उसके अलावा उत्तर बस्ती भी होती है। ठीक है, तो जिन अष्टांग हृदय के वर्जन्स में वो वाला श्लोक नहीं है, उसमें इस श्लोक को उन्होंने इसका चिकित्सा बोला है। किसका? अधोवात का। ठीक है, एंड दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि वर्ती अधोवात की चिकित्सा में यूज होती है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्जन्स ने इसको मूत्र अवरोध के इसमें यूज किया। लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग को मैंने क्या बोला कि अगर अधोवात अवरोध की चिकित्सा पूछेगी तो उसमें वर्ती आएगा, और दूसरा क्या आएगा, वात अनुलोमन। तो वात अनुलोमन में यह अभ्यंग अवगाह अपना आप आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है, अभी जो श्लोक है ये है शकृत वेग अवरोध करने की चिकित्सा या फीसिस को अवरोध करने की चिकित्सा। ठीक है, तो अन्नपानम च विडभेदी विडरोध उत्थेषु यक्ष्मसु। ठीक है, तो अन्नपानम च विडभेदी विडरोध उत्थेषु यक्ष्मसु। तो क्या बोल रहे हैं, यक्ष्मा डिसीजेस कॉज ड्यू टू विडरोध, मतलब यक्ष्मा अभी यहाँ पर यक्ष्मा, यक्ष्मसु मतलब डिसीजेस। यक्ष्मा इस पर्याय सिनोनिम ऑफ डिसीजेस। ठीक है, तो ऐसे डिसीजेस जो विड भेद से होते हैं, कॉन्स्टिपेशन से होते हैं, उसकी चिकित्सा अन्न और पान, खाने और पीने से ही होता है। ठीक है, मतलब अपने को कॉन्स्टिपेशन का मेन चिकित्सा तो वही है कि ऐसा खाना खाए जिससे, जो कि रिच इन फाइबर हो। ठीक है, बल्की फूड हो। ठीक है, तो जिससे अपना बॉल मूवमेंट इंप्रूव होगा। तो शकृत वेग की चिकित्सा में आप क्या लिखोगे, अन्नपान। ठीक है, अन्नपान जिससे वो नष्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे चरक ने वो स्वेद अभ्यंग अवगाह वर्ते बस्ती कर्म च, जो ऊपर का श्लोक था ये चरक ने शकृत के चिकित्सा में बताया है। ठीक है, ओके, जाने दो अभी। और फिर फाइनली मूत्र की चिकित्सा। मूत्र मतलब मूत्र वेग अवरोध करने से जो व्याधि होती है उसकी चिकित्सा, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं मूत्र वेग अवरोध जन्य चिकित्सा। ठीक है, और ये चिकित्सा कंफर्म है। ठीक है, आप लोग अभी कंफ्यूज मत हो। आप लोग के लेवल पे ये जो श्लोक है, तद औषधम वर्ती अभ्यंग अवगाहश्च स्वेदनम बस्ती कर्म च, ये किसका है, ये अधोवात जन्य व्याधि, अधोवात अवरोध जन्य व्याधि का चिकित्सा है। अधोवात अवरोध जन्य व्याधि का चिकित्सा सूत्र। ठीक है, तो इसमें वर्ती है और बस्ती, वर्तो वर्ती और बस्ती। ये वाला श्लोक शकृत वेग अवरोध का चिकित्सा, मतलब शकृत वेग अवरोध जन्य जो व्याधि होती है उसकी चिकित्सा। और ये वाला जो श्लोक है वो मूत्र अवरोध मतलब मूत्र वेग अवरोध जन्य व्याधि की चिकित्सा है। तो इसको ना यहाँ पर, ये पूरी जो श्लोक है 2.5 लाइन का, इसको हम लोग बोलते हैं अवपीड़क, अवपीड़क घृतपान, अवपीड़क घृतपान। तो चरक में तो लिटरली ये पूरा श्लोक नहीं आया है, बस एक वर्ड आया है कि अवपीड़क घृतपान कराओ। अभी अष्टांग हृदय ने बोला है कि हमारे बच्चे मंद बुद्धि वाले हैं, तो उसने एक्सप्लेन किया है कि अवपीड़क घृत क्या होता है। तो पहले हम लोग ये 2.5 लाइन का श्लोक 3 बार पढ़ेंगे, फिर मीनिंग समझेंगे। मूत्र जेषु तु पाने च प्राग भक्तम शस्यते घृतम जीर्णांतिकम च उत्तमाय मात्रया योजनात् द्वयम् अवपीडकम एतत् च संगीतम। मूत्र जेषु तु पाने
च प्राग्भक्तं शस्यते घृतं जीर्णान्तिकं च उत्तमया मात्रया योजनात् द्वयम् अवपीडकम् एतत् च संगीतम्। वंस मोर, मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं शस्यते घृतं जीर्णान्तिकं च उत्तमया मात्रया योजनात् द्वयम् अवपीडकम् एतत् च संगीतम्। लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है? अवपीड़क एतत् च, ये जो ऊपर दो लाइन बताया है उसी को हम लोग अवपीड़क बोलते हैं। संगीतम मतलब नाम दिया गया है। तो मूत्र वेग अवरोध जन्य व्याधि में क्या करना है? खाने से पहले घृत पान करना है, मतलब खाने से पहले थोड़ा सा घी पीना है। और जिन्नांतिकम, खाना जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद उत्तम मात्रा, उत्तम या मात्रा है, उत्तम मात्रा मतलब अच्छी खासी मात्रा में अपने को जो है वो घी का सेवन करना है। योजना से उसको सेवन करना है। तो इसको अवपीड़क घृतपान बोलते हैं। मतलब खाने से पहले थोड़ा और खाना डाइजेस्ट होने के बाद बहुत सारा, उत्तम मात्रा मतलब बहुत सारा मात्रा में। ठीक है। मूत्र अवरोध पासून झालेल्या रोगावर जेवणापूर्वी व भोजन जिरल्यावर पचेल तितके तूप प्यावे, या दोन्ही प्रकारच्या घृतपानाला अवपीडक अशी संज्ञा आहे। ठीक है, तो ये हो गया। चरक ने तो सीधा सीधा बोला है कि स्वेदन अवगाह अभ्यांग सर्पिश्च अवपीड़कम, कि सर्पी का अवपीड़न करो, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन करते नहीं बैठा है। ठीक है, अभी अगला है, हम तो अपने 3 वेग हो गए। और सबसे पहले अधोवात का वेग, फिर पुरीश का वेग और फिर मूत्र का वेग। तो अधोवात के वेग को अवरोध करने से व्याधियां क्या हो रही थी? गुल्म, उदावर्त, रुक, क्लिम और वात, शकृत और मूत्र का संग और अग्निमांद्य। और चिकित्सा क्या थी उसकी? वर्ती। ठीक है, वर्ती और वात अनुलोमन। फिर शकृत या पुरीश के वेग अवरोध होने से कौन सी व्याधि हो रही थी? पिंडिक वेष्टन इंपॉर्टेंट था। फिर प्रतिशय, शिरोरुज, परिकर्ता, फिशर, ठीक है, या पेरियनल रीजन में कट हो जाना। ठीक है, और मुखेना वीट प्रवृत्ति हो सकता है। फिर उसकी चिकित्सा में अन्नपान बोल रहा है। फिर मूत्र में क्या है? अंग भंग, पूरी बॉडी टूट गई ऐसा पेन होना, अश्मरी और बस्ती निड्रा वंशन वेदना। उसकी चिकित्सा क्या है? अवपीड़क घृतपान। तो चिकित्सा 1-2 वर्ड है और आपको मेन व्याधियां याद रखना है। ठीक है, अभी अगला श्लोक। धारणात् पुनः उद्गारस्य अरुचिः कंपो विबंधो हृदय उरसो आदमान कास हिदमाश्च हिदमावत तत्र भेषजम्। वंस मोर, धारणात् पुनः उद्गारस्य अरुचिः कंपो विबंधो हृदय उरसो आदमान कास हिदमाश्च हिदमावत तत्र भेषजम्। तो धारणात् पुनः, अभी धारण करेंगे पुनः उद्गार का। उद्गार मतलब जो डकार आती है, अगर उसका वेग अवरोध करेंगे। ठीक है, अभी ये जो उद्गार है ना, उद्गार देखो, जो पहला श्लोक था ना जिसमें 13 वेगों के नाम लिए थे, उसमें उद्गार वेग का नाम नहीं था। तो वाग्भट ने लिस्ट तो 13 की दी है, लेकिन ये उद्गार भी ऐड कर दिया, तो टोटल हो जाते हैं 14। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ऐसे 14 हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्वेश्चन ऐसा है ना कि वाग्भट ने कास जो वेग है वो एक्स्ट्रा बताया है, क्योंकि जो उद्गार वेग है वो चरक और सुश्रुत और सब मानते हैं। तो अष्टांग ने उद्गार एक्स्ट्रा नहीं बताया, उन्होंने एक्स्ट्रा कौन सा बताया? कास एक्स्ट्रा बताया। ठीक है, वो एमसीक्यू के लिए याद रखो। ठीक है, और लेकिन श्लोक वेग इसको मेंशन किया, कास को, डिस्क्रिप्शन में उद्गार को भी मेंशन किया। तो अगर उद्गार डकार का वेग का धारण करेंगे तो अरुचि, खाने में रुचि नहीं आएगी। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, उद्गार से अरुचि ही मतलब खाने में अरुचि, एनोरेक्सिया होगा। ठीक है, फिर कंप, कंप मतलब ट्रेमर्स। ठीक है, उसके बाद फिर विबंध, विबंध हृदय उरसा, हृदय मतलब दिल और उरह मतलब चेस्ट। तो हृदय और उरह रीजन में विबंध, टाइटनेस फील होगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा फील होगा। ठीक है,
फिर आधमान, आधमान मतलब डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, आधमान, ठीक है। तो आधमान का टीका उन्होंने क्या किया है, उदर पूर्ण, ऐसा लगने से पेट फुला फुला है। और हिदमा, हिदमा मतलब हिक्का, ठीक है, हिक्का, हिक्कप्स आना। और इसकी चिकित्सा बहुत प्यारी है, हिदमा व तत्र भेषजम। तो जो उद्गार है उसकी चिकित्सा करनी है जैसे हिक्का की चिकित्सा करते हैं वैसे, ठीक है। तो कितना प्यारा है, चिकित्सा तो पहले हो गई कि हिदमा, हिक्का की जैसे चिकित्सा करो, लेकिन व्याधियां कौन कौन सी है, उद्गार से अरुचि, कंप, हृदय विबंध, उरह विबंध, आदमान, कास और हिक्का। एक बार मराठी वाला वर्जन पढ़ते हैं। ढेकर बंद केल्याने अरुची, कंप, हृदयात व छाती बांध बसणे, पोट फुगणे, आदमान, पोट फुगणे, खोकला व उचकी हे विकार होतात। ह्याजवर जे इलाज कर हियाचवर मतलब हिक्की के ऊपर जो इलाज करते हैं वही सॉरी, हियाचवर मतलब ये उद्गार वेग धारण जन्य जो व्याधि है वो है, इस पे जो इलाज करना है वो उचकीचा, उचकीचा मतलब इचकी के चिकित्सा प्रमाणे करावी, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर बोल रहा है तो धारण ऑफ उद्गार वे कॉजेस अरुचि मतलब एनोरेक्सिया, कंप मतलब ट्रेमर, विबंध इन हृदय मतलब फीलिंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन हार्ट एंड उरह थोरैक्स, आदमान मतलब पोट फुलना, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, कास कफ और हिदमा मतलब हिक्का। एंड ट्रीटमेंट फॉर दिस इज सेम एज द ट्रीटमेंट ऑफ हिक्का, हिक्कप्स, ठीक है। फिर अगला है, ठीक है, एक बार एक काम करते हैं फटाफट, अभी तक 8 श्लोक हुए, एक फ्लो में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपने अष्टांग खोलो और लेट्स रिसाइट द श्लोक्स। अथात रोगानुत्पादनी अध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिह स्माहु आत्रयादयो महर्षयः। वेगात् न धार्येत वात वीन मूत्र शवत्रुट शुधाम, निद्रा कास श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुक्क्लमः। वात मूत्र शकृत संग दृष्टि अग्निवद हृदय गदाः। स्नेह स्वेद विधिः तत्र वर्तय भोजनानि च। पानानि बस्तयश्च एव शस्तं वात अनुलोमनम्। शकृतः पिण्डिको वेष्ट प्रतिश्याय शिररुजः। ऊर्ध्ववायुः परिकर्तु हृदयस्य उपरोधनम्। मुखेन विट् प्रवृत्तिश्च पूर्व उक्तश्च आमय स्मृतः। अंगभंग अश्मरी बस्ति मेढ्र वंशन वेदनाः। मूत्रस्य रोधात् पूर्वे च प्रायो रोगाः। तत् औषधं वर्ति अभ्यंग अवगाहस्य स्वेदनं बस्ति कर्म च। अन्नपानं च विड्भेदि विड्रोध उत्थेषु यक्ष्मसु। मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं शस्यते घृतं। जीर्णान्तिकं च उत्तमया मात्रया योजनात् द्वयम्। अवपीडकम् एतच्च संगीतम्। धारणात् पुनः उद्गारस्य अरुचिः कंपो विबंध हृदय उरसो। आधमान कास हिदमाश्च हिदमा व तत्र भेषजम। तो यहाँ पर हमारे कौन कितने वेग हो गए, वात का, अधोवात का वेग, शकृत का वेग, मूत्र का वेग, ठीक है, और उद्गार का वेग। अभी हमारे 10 वेग और बचे, तो दोबारा 2 मिनट सांस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी श्लोक पहले, ऑलवेज विल रिसाइट श्लोक फर्स्ट। शिरोर्ति इंद्रिय दौर्बल्य मन्यस्तंभ अर्दितम शुते है। शिरो अर्ति इंद्रिय दौर्बल्य मन्यस्तंभ अर्दितम शुते हैं, शुते हैं। एक लास्ट बार, शिरोर्ति इंद्रिय दौर्बल्य मन्यस्तंभ अर्दितम शुते हैं। शुते हैं मतलब शवतु, शवतु मतलब शिंक या छींक आना या स्नीजिंग। तो जब स्नीजिंग का वेग रोकते हैं
तो शिरोवर्ती, शिरोवर्ती मतलब हेडेक होना, ठीक है। इंद्रिय दौर्बल्य, इंद्रिय दौर्बल्य मतलब वीकनेस ऑफ सेंसेस, जो अपने सेंसेस है थोड़े वीक हो जाते हैं। मन्य स्तंभ, रिजिडिटी आ सकती है। और अर्दित, फेशियल पैल्सी हो सकती है, ठीक है। अभी जो क्यूरियस लोग हैं, जो क्यूरियस माइंड्स है, जो कि फर्स्ट ईयर में होते हैं, आप लोग अभी गूगल सर्च करो कि जो छींक है, स्नीज है, वो कितने स्पीड से आती है और कितना पावरफुल रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। और उसको फिर हम अवरोध करेंगे, उसको रोकेंगे, तो क्या क्या नर्वस डिस्टर्बेंस हो सकते, आप एक बार पढ़ना और फिर इससे मैच करना, ठीक है। तो आपको मजा आएगा अभी, लेकिन हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट मीनिंग में। तो मराठी में मीनिंग क्या है? शिंकेचे रोध केल्याने कपाळशूळ मतलब शिरोवर्ती, सर का दर्द, इंद्रिय दौर्बल्य, जो सेंसरी ऑर्गन का वीक हो जाना, मन्य स्तंभ स्टिफनेस ऑफ द नेक या मान झकड़ने, वो अर्दित, अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस, ये वायु के रोग होते हैं। अभी यहाँ पर पहली बार चिकित्सा का श्लोक बताया, मतलब छींक अवरोध जन्य या शवतु अवरोध जन्य व्याधि की चिकित्सा 2 लाइन की है, ठीक है। तो पहले 2 बार श्लोक पढ़ते हैं। तीक्ष्ण धूमान धूमान धूमांजन, तीक्ष्ण धूमांजन, तीक्ष्ण धूम अंजन, तीक्ष्ण धूम अंजन, घ्राण नावन, नावन अर्क विलोकने है, अर्क विलोकने है, प्रवर्तयत श्रुतिम, श्रुतिम सक्ताम स्नेह स्वेद च शील्येत। एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं। तीक्ष्ण धूम अंजन, घ्राण घ्राण नावन अर्क विलोकने है, प्रवर्तयत श्रुतिम सक्ताम स्नेह स्वेदो च शील्येत। एक बार फिर से। तीक्ष्ण धूम अंजन, आघ्राण आघ्राण नावन अर्क विलोकने है, प्रवर्तयत श्रुतिम सक्ताम स्नेह स्वेदो च शील्येत। तो अगर छींक अवरोधजन्य जो व्याधियां हो गई है, उसमें क्या करेंगे? तीक्ष्ण धूम, धूम मतलब धूमपान, धूमपान मतलब इनहेलेशन ऑफ मेडिकेटेड स्मोक। जैसे हम लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं, वैसे मेडिसिनल स्मोकिंग भी होती है, ठीक है। आप लोग में से किसी को इंटरेस्ट होगा ना, तो अभी वमन का सीजन चल रहा है, कॉलेज में सुबह सुबह 6 बजे आ जाने का। कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे वमन चालू रहता है, मतलब मेडिकेटेड वॉमिटिंग। तो वो वमन के बाद ना पेशेंट को हम लोग मेडिकेटेड स्मोक्स देते हैं, स्मोकिंग करने के लिए, वो देखने का, ठीक है। और यू कैन इवन ट्राई, ठीक है, उसमें से। लेकिन उस पर सुबह 6 बजे कॉलेज आ जाने का, ठीक है। तो आपको वो धूमपान जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हो, वो प्रैक्टिकली पेशेंट यूज करते हुए आपको देखने मिलेगा। फिर अंजना, अंजना मतलब जो आंख में लगाते हैं, कॉलेरियम, ठीक है, अंजन, ठीक है। फिर तीक्ष्ण अग्रान, तीक्ष्ण अग्रान मतलब कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल उसको सूंघने लगाने का, ठीक है। या फिर समझे, मतलब तीक्ष्ण औषध हुंगने, मराठी में बोला मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ बुक्स में पढ़ोगे तो बोलेंगे कि मिर्ची ही सुंगा दो या हिंग सुंगा दो, तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। तो उससे क्या होगा? उससे दोबारा नर्व इरिटेट होकर दोबारा छींक आएगी एक तरीके से वो। फिर अर्क, फिर नावन, नावन मतलब नस्य, ठीक है, नस्य। और अर्क विलोकने है, अर्क विलोकने है मतलब, अर्क मतलब होता है सन, सूर्य, विलोकने मतलब उसको देखना, ठीक है। तो शवथु वेग धारण जन्य व्याधियों में कौन सी चिकित्सा करनी है? तीक्ष्ण धूमपान, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से स्मोकिंग करने देना है। अंजन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से आंख का अंजन करना है। आघ्राण, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन सूंघने देना, जैसे छींक आ जाए फौरन। नावन, नस्य देना है, ठीक है। वृक्ष चूर्ण का कोई चूर्ण उसके नाक में डाल देना है, जिससे उसको छींका है। अर्क विलोकन, सन को देखना है। प्रवर्तयेत श्रुतिम, ठीक है। तो इससे क्या है? इससे जो श्रुत से, इससे प्रवर्तित श्रुत मतलब इससे क्या हो जाएगा? प्रवर्तन होगा श्रुत आने में, मतलब जो अप्रवर्तनम, जो शुद्ध नहीं आ रही, जो ठीक नहीं आ रही, वो आएगी। और स्नेह स्वेदन से शीलियत, और साथ में आप स्नेहन स्वेदन भी कर सकते हैं, मतलब तेल से मालिश करना। और स्वेदन मतलब आपका
सडेशन या भाप देना। मराठी में क्या लिखा है? शिंकेचे रोध केल्याने कपाळशूळ, इंद्रिय दौर्बल्य, मन्यस्तंभ व अर्धित वायू हे विकार उत्पन्न होतात. त्यांच्यावर शिंका आणण्याकरिता अपने की चिकित्सा क्या है? शिंक आती है तो शिंक आने के लिए चिकित्सा करेंगे तो तीक्ष्ण धूम्रपान मेडिकल स्मोकिंग, अंजन नस्य, तीक्ष्ण औषध होणे, सूर्याकडे एकसारखे टोक लावून पाहणे इत्यादी क्रियांची योजना करावी व स्नेहन स्वेदन क्रियांचाही भारा या मारा शुरू करावा। ठीक है, तो ये इसकी चिकित्सा है। ठीक है, ये हमारा कौन सा वेग था? मेरे ख्याल से 5वां वेग था, शुद्ध। अब इसके बाद है तृष्णा। ठीक है, हाँ, अब इसमें आप चिकित्सा तीक्ष्ण आघ्राण में मरीच आदि ग्रहणम, मतलब मिर्ची सुंघाने वाला है। देखो सामने लिखा है आपका, ये 4th लाइन देखो टीका की, क्या? यत नास्य मरीच आदि ग्रहणम, मिर्ची सुंघा दो उसको, छींक आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग अगला है अपना तृष्णा वेग, तृष्णा प्यास। ठीक है, श्लोक नंबर 10 है, तो लेट्स पहले श्लोक 2-3 बार पढ़ेंगे। शोष अंग, शोष अंग, शोष अलग है, फिर अंग साध, बाधिर्य, सम्मोह, भ्रम भ्रम भ्रम, हृदय गदाः, तृष्णाय निगृहात् तत्र शीतः सर्वो विदिहत। शोष अंगसाद, बाधिर्य, सम्मोह, भ्रम, हृदय गदाः, तृष्णाया निग्रहात् तत्र शीतः सर्वो विदिहतः। एक बार लास्ट बार पढ़ता हूँ। शोष अंगसाद, बाधिर्य, सम्मोह, भ्रम, हृदय गदाः, तृष्णाया निग्रहात् तत्र शीतः सर्वो विदिहतः। तो अभी शोष मतलब बेसिकली डिहाइड्रेशन। ठीक है, गला सूख जाना। अंगसाद मतलब थकावट। ठीक है, मलेज, पूरा बॉडी में थकावट। बाधिर्य बहरा होना। अभी यहाँ लिख के लो, एक फेवरेट एमसीक्यू, बाधिर्य, बाधिर्य कौन से वेग अवरोध से होता है? ये आता ही है, ये पीरियोडिक में आया है, टर्म एंड में आया है, यूनिवर्सिटी में आया है। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसका आंसर ना ठीक लगा के आते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है तृष्णा वेग अवरोध। तृष्णा, अगर पानी नहीं पिएंगे, तृष्णा वेग अवरोध है। ठीक है, तो अभी से गांठ बांध लो कि बाधिर्य व्याधि, बहरापन ये व्याधि कौन से वेग के अवरोध जन्य व्याधि में आता है? तो तृष्णा वेग अवरोध जन्य व्याधि है धैर्य। फिर सम्मोह, सम्मोह मतलब फेंटिंग, बेहोश हो जाना। भ्रम, भ्रम मतलब चक्कर आना। हृदय गदा, हृदय गदा मतलब कार्डियक डिस्कम्फर्ट। भी आप देख रहे होगे बार बार ये हृदय गदा आ रहा है, तो बेसिकली ये है ना कि ये सब वेग अवरोध करने से, नेचुरल अर्जेस रोकने से थोड़ा सा वेगस नर्व अपना वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उस वजह से वो बार बार उसको कार्डियक डिस्कम्फर्ट या हृदय गदा बोल रहे हैं। तृष्णाया निग्रहात, तृष्णा मतलब प्यास, निग्रहात मतलब उसको रोकने से होता है। इसकी चिकित्सा भी बोला है, शीतः सर्व विधिहतः, ठंडा 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 पानी पिलाओ तो ये अपने आप सही हो जाएगा। तो कोई बेहोश होगा तो उसको ठंडा ठंडा पानी छिड़कते हैं ना, मराठी का मीनिंग पढ़ते हैं। तृष्णाचे निग्रह केल्याने शोष, अंग टणकणे, बहिरपणा, मूर्छा, भोंड, हृदय रोग हे विकार होतात। त्यांच्यावर सर्व प्रकारचे शीत उपचाराची योजना करा। तो निग्रह और तृष्णा वेग, मतलब तृष्णा वेग का निग्रह करने से क्या होगा? शोष, डिहाइड्रेशन, अंगसात, मलेज, बाधिर्य, बाधिर्य डिफनेस, बहरापन, सम्मोह फेंटिंग, भ्रम गिडीनेस, हृदय गदा कार्डियक डिस्कम्फर्ट। तो चिकित्सा क्या करनी है? शीत से। ठीक है, तो हम लोग का ये मेरे ख्याल से 7वां वेग था। पहले हमने देखा था अधोवात,
फिर शकृत, फिर मूत्र, फिर हमने देखा चौथा उद्गार, फिर हमने पांचवा देखा शुद्ध, और ये हमारा छठा था तृष्णा। अभी हम सातवां देखेंगे शुद्धावेग। शुद्धावेग मतलब भूख का वेग। ठीक है, ठीक है, शुद्धावेग। तो अभी शुद्धावेग, ठीक है, देखो इसमें टीका में भी कुछ खास है नहीं, तो मतलब ठंडा पानी पिलाना और क्या करना है। ठीक है, अभी अभी हम लोग ध्यान से श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे, 2 बार श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप मैंने ऊपर वाले श्लोक पढ़ के बताया था आपको। ठीक है, अंग भंग अरुचि ग्लानि कार्श्य शूल भ्रमः शुदः तत्र योज्यं लघु स्निग्ध उष्णम अल्पम च भोजनम। एक बार फिर से, अंग भंग अरुचि ग्लानि कार्श्य शूल भ्रमः शुदः तत्र योज्यं लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजनम। तो अगर कोई अपनी शुद्धावेग भूख को रोक के रखेगा तो अंग भंग, दोबारा पूरी बॉडी टूटे से पिन होगी। अरुचि, खाने में फिर से मन नहीं लगेगा। यहाँ पर अरुचि खाने से ज्यादा ना इंटरेस्ट में, क्योंकि भूखा आदमी होता है ना, उसको फिर अपने काम में मन नहीं लगता। तो यहाँ पर अरुचि उसमें ज्यादा सही है कि काम में मन नहीं लगेगा उसका। ठीक है, फिर ग्लानि, अगेन थकावट, मन का नहीं लगना। कार्श्य मतलब पतला हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, सडन, जब हम लोग सडन अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर उसमें क्वाशियोरकर हो जाता है। ठीक है, शूल, पेन होना, भ्रम, चक्कर आना, ये सब क्या होता है, शुद्धावेग धारण करने से होता है। तो शुद्धेच्या निग्रहापासून अंग मोडून येते व अरुची, ग्लानी, कृष्णता, शूळ व भ्रम हे विकार उत्पन्न होतात। और ऐसा हो गया तो क्या करना है, तत्र योज्यम लघु स्निग्ध उष्ण अल्प, अल्प मात्रा में लघु स्निग्ध उष्ण भोजन, मतलब तो खाना खिलाना है कैसा, स्निग्ध उष्ण और लघु गुण वाला, अल्प मात्रा में, कम। ठीक है, आप, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं आज इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ गूगल कर सकते हो। कि यहाँ पर गूगल करो कि जब कोई भूखा प्यासा होता है ना, एकदम स्टारवेशन में, उसको अगर आप अचानक बहुत अच्छा खाना दे दो तो उसको क्या क्या हो सकता है। उसको, वो एक जो कैचिक्सिक पर्सन है, बहुत वेट लॉस है, बहुत दिन से भूखा है, उसको अचानक से अच्छा खाना मिल जाए ना, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन करने की नौबत आ सकती है। कैसे, आप लोग गूगल करके खुद देखो, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, अंग भंग अरुचि ग्लानि कार्श्य शूल भ्रमः शुदः तत्र योज्यम लघु स्निग्ध उष्णम अल्पम च भोजनम। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो शुद्ध वेग है, छींक का वेग है, उसकी चिकित्सा में तो हम लोग तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण अग्रहण, तीक्ष्ण नावन, ठीक है, तीक्ष्ण नस्य, अर्क विलोकन, वो सब बोलेंगे। फिर अगर तृष्णा वेग का धारण करेंगे तो ठंडा पानी पिलाने बोलेंगे, और अगर शुद्धा वेग का धारण करेंगे तो स्निग्ध उष्ण लघु भोजन इन अल्प मात्रा देने बोलेंगे। ठीक है, फिर अगला है निद्रा वेग का धारण। ठीक है, निद्रा, ठीक है, तो अभी हम लोग निद्रा बोलते हैं। तो निद्रा या मोह, मूर्धा, अक्षी, गौरव, आलस्य, जृंभिकाः, अंगमर्दश्च तत्र इष्टः स्वप्नः संवाहनानि च। वह फिर से मैं पढ़ता हूँ, निद्राय मोह मूर्धा अक्षी गौरव आलस्य जृंभिकाः अंगमर्दश्च तत्र इष्टः स्वप्नः संवाहनानि च। निद्राया, अगर नींद का वेग, अगर सोएंगे नहीं तो मोह, कंफ्यूजन होगा। मूर्धा, मूर्धा गौरव मतलब सर भारी भारी लगेगा, मूर्धा मतलब सर, और गौरव भारी लगना। अक्षी, आंखें भारी भारी लगेगी, आंखों की पलकें बंद होगी। आलस्य, आलसीपन आएगा, और जुरुम्भिका, जमाई आएगी।
और साथ में अंगमर्द बॉडी पेन होगा। तत्र इष्टः, तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? स्वप्न संवान नीचा, कि सो जाओ और कोई आपको मसाज करे, ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है। अगर नींद नहीं आ रही तो किसी को मसाज करने बोला, अपने आप नींद आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो निद्रा नहीं करने से क्या होगा? चक्कर जैसा होगा, कंफ्यूजन होगा, और सर और आंखें भारी हो जाएगी, और आलसीपना आएगा और जम्बाई आएगी। तो सो जाओ, ठीक है। तो देखो, अगर प्यास का वेग धारण करने से व्याधि हो रही है तो ठंडा पानी पिलाओ। भूख से व्याधि हो रही है तो लघु उष्ण स्निग्ध अल्प मात्रा में भोजन कराओ। और नींद का है तो सुलाओ। और नींद नहीं आ रही तो मसाज कर कर सुलाओ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो देखो, ऐसे पेर्स में याद रख सकते हो आप। तीन कौन से हैं? अपना जो नीचे से जाते हैं, मूत्र, पुरीश और अधोवायु, वो तीन हो गए। और तीन जो नेचुरल है, भूख, प्यास और नींद, क्षुधा, तृष्णा और निद्रा, ऐसे छह हो गए, ठीक है। फिर जो मुंह से जाएगा वो उद्गार, ठीक है, तो ऐसे सात। और फिर छींक आना, आठ, ठीक है। तो हम लोग आठ पे आए। अभी अगला है कास। जो कास है, ये वाग्भट ने एक्स्ट्रा बताया है, ये चरक और सुश्रुत ने नहीं बताया, ठीक है। मैंने निद्रा वेग धारण का मराठी का मीनिंग शायद नहीं पढ़ा था, तो पढ़ देता हूँ। झोप मोडल्याने, मतलब नहीं सोने से, मोह, गुंगी, डोके व डोळे जड़ होने, डोके मतलब सर, डोळे मतलब आंख, आळस, आलस आना, जांभया मतलब यॉर्निंग होना, व अंग मोडून येणे इत्यादी विकार होतात। असे झाले असता झोप घ्यावी व अंग रगडून घ्यावा, मतलब किसी को मालिश करने बोलो तो उससे आपको नींद आ जाएगी। अभी कासवे, कास जो है वो वाग्भट ने ये एक्स्ट्रा बताया है, ठीक है। मतलब चरक और सुश्रुत ने 13-13 वेग बताए, उसमें उन्होंने कास नहीं बताया। और वाग्भट ने जो चरक और सुश्रुत के 13-13 तो बताया, लेकिन साथ में उन्होंने कास एक्स्ट्रा बताया। तो टोटल कितने हो गए वाग्भट के? 14 अधारणीय वेग। कौन से वेग? अधारणीय, जिनका धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं श्लोक पढ़ता हूं। कासस्य रोधात, कासस्य रोधात तत् वृद्धिः, कासस्य रोधात तत् वृद्धिः, श्वास अरुचि हृद आमयः, शोषे हिदमा च कार्य अत्र, कास सुतराम विधिः। बस फिर से पढ़ते हैं। कासस्य रोधात वृद्धिः, श्वास अरुचि हृद आमयः, शोषे हिदमा च कार्य अत्र, कासः सुतराम विधिः। तो कासस्य रोधात, अगर कास को, कफ को आप रोकोगे तो वृद्धि ही, कास और जोर से आएगी। श्वास, साथ में भी सांस फूलने लगेगी, एज्मा आ जाएगा, डिस्निया हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस होगा। अरुचि, फिर अगेन खाने में, सराउंडिंग में मन नहीं लगेगा। हृदय आमया, कार्डियक डिस्कम्फर्ट होगा। शोष, जो क्रोनिक कफ के पेशेंट होते हैं, शोष, वो कैचेक्सिक हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, वेट लॉस होता है। हिदमा, हिक्का। और कार्य अत्र, और इसकी चिकित्सा क्या है? कास सुतराम विधि। जो कास व्याधि आप लोग पढ़ोगे सेकंड थर्ड ईयर में, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसकी चिकित्सा ऐसी होती है वैसे कास। इवन जो हिक्का, हमने कहा उद्गार में हिक्का जैसी चिकित्सा करो, तो हिक्का भी पूरा चैप्टर है आप लोग को फाइनल ईयर में, उसकी चिकित्सा, उसकी जैसे चिकित्सा करनी है, ठीक है। तो कास वेग को अगर रोकेंगे तो कास वेग बढ़ेगा, और सांस भी फूलेगी, अरुचि और हृदय व्याधि हो सकती है, हिक्का हो सकता है, कैचेक्सिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। चिकित्सा जो है वो कास व्याधि की चिकित्सा जैसे करनी है। तो खोकल्याचा रोध केल्याने खोकला वाढतो व श्वास अरुची, हृदय रोग, उचकी व क्षय हे रोग उत्पन्न होतात, त्यांच्यावर बहुधा खोकल्याची चिकित्सा करावी, ठीक है। सुतराम मतलब अतिशय। सुतराम का मीनिंग देखो आप नीचे, सुतराम लिखा है अतिशय, मतलब बहुत सारा। वही चिकित्सा करो जो कास की चिकित्सा करनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा
कास रोध हो गया। अभी कास के बाद हम लोग देखेंगे श्रम श्वास। श्रम श्वास मतलब जब हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, कुछ हैवी काम करते हैं, कुछ हैवी वजन उठा लेते हैं, तो श्रम थकावट करने से जो सांस फूलती है, डिस्निया ऑन एक्सर्शन। ठीक है, तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मैं श्लोक रिसाइटेशन से पहले मीनिंग पे जा रहा हूँ तो लेट अस नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, पहले सुकून से श्लोक पढ़ेंगे 3 बार। गुल्म हृदय रोग सम्मोह श्रम श्वास श्वासात् विधारतात हितम विश्रमणम तत्र वातग्नश्च क्रियाक्रम। गुल्म हृदय रोग सम्मोह श्रम श्वासात् विधिः आरितात हितम विश्रमणम तत्र वातग्न क्रियाक्रम। तर श्रमापासून दम लागला असता त्याचा अवरोध केल्याने, मतलब अभी आपको सांस फूल रही है फिर भी आप काम करते जा रहे हो, तो गुल्म हृदय रोग और सम्मोह, आप बेहोश हो सकते हो। अभी हम लोग बोलते हैं ना हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक किनको होता है? लेबरर्स को। ठीक है, जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, बहुत धूप है, पसीना आ रहा है, सांस फूल रही है, लेकिन फिर भी काम करना है क्योंकि काम नहीं करेंगे तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तो करते रहते बेचारे, तो समूह बेहोश हो जाते फिर। ठीक है, ठीक है, तो श्रमापासून दम लागला असता त्याच्या अवरोध केल्याने गुल्म हृदयरोग मूर्छा हे विकार उत्पन्न होतात। त्यांच्यावर विश्रांती व वातग्न चिकित्सा यांची योजना करावी। तो इसके चिकित्सा क्या? विश्रमण, आराम करो, सांस नॉर्मल हो जाए फिर से काम करो, विश्रमण, आराम करो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी तक हम लोगों ने 10 वेग देख लिए। वात मतलब अधोवात, फिर वीट, फिर मूत्र, फिर उद्गार, फिर शवथु, फिर त्रोट, फिर शुद्धा, फिर निद्रा, फिर कास और फिर श्रम जन्य श्वास। इसमें आप देखोगे तो जिनकी 1 लाइन में चिकित्सा है वो तो आपको पहले साइड में करके रखो, जैसे उद्गार की चिकित्सा हिक्का के जैसी, उद्गार की चिकित्सा हिक्का की जैसी, एक साइड में हो गया। फिर दूसरा तृष्णा, प्यास की चिकित्सा शीत, शीत पानी पिलाओ। शुद्धा की चिकित्सा लघु उष्ण स्निग्ध अल्प भोजन दो, खाना दो। उसके बाद फिर नींद की चिकित्सा, नींद की चिकित्सा क्या है? सुला दो, नींद वेग की चिकित्सा। वैसे ये 5वां क्या है? श्रम जन्य श्वास, थकावट से होने वाला श्वास, तो इसकी चिकित्सा क्या है? विश्रमण, आराम करो। तो ये 5। फिर 6ठा कास वेग, कास वेग में क्या हो रहा है? खांसी आ रही है तो खांसी की चिकित्सा करो। तो यहाँ पर हमारे 6 सीधा साइड में हो जाते हैं। 6 वेग की चिकित्सा सिर्फ 1 लाइन में है, समझे? जो मैंने भी जस्ट गिनाया आपको, ये 6 हो गए। फिर अभी बचेंगे 4 जो हमने डिस्कस किए। पहले हमने अधोवात, तो अधोवात की चिकित्सा में क्या रखना है? वर्ती वात अनुलोमन, और आप बस्ती याद रख सकते हो या अवगाह याद रख सकते हो। फिर पुरुष, पुरुष वेग में अगेन अन्नपान है, अन्नपान। फिर मूत्र, मूत्र में भी एक ही वर्ड है, अवपीड़क घृत। ठीक है, तो 6 और 3 9। अभी कौन सा रह गया मेरे से? ठीक है, मैंने अधोवात बताया, मूत्र बताया, पुरुष बताया, उद्गार बताया। हाँ, बस मेरे से रह गया शवथु, छींक। तो उसकी चिकित्सा बड़ी है कि तीक्ष्ण धूमपान, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण आघ्राण, नावन, अर्क विलोकन, जिससे छींक आती है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने 10 जो वेग अवरोध की चिकित्सा कंफर्म करनी है। चिकित्सा आपका एक कॉलम रेडी है। अभी आपको व्याधि कौन सी, वो थोड़ा मेहनत का काम है कि आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी व्याधि किस में आती है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन वो भी आप ट्राई करोगे, लिख के निकालोगे तो आपको ध्यान में रहता है कि किसमें कौन सी व्याधियां दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी देखा श्रम श्वास। तो श्रम श्वास में क्या है? गुल्म हृदय का समूह होता है और उसकी चिकित्सा है विश्रमणम, आराम करना। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 10 वेग हो गए। तो हम लोग श्लोक एक बार इस इंटेंशन से पढ़ेंगे कि हमको याद रहे कि कौन कौन से व्याधि कौन कौन से वेग में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी लेट्स स्टार्ट। हम लोग अभी इसमें पहला श्लोक नहीं पढ़ेंगे, अधोवात वाला श्लोक। ठीक है, श्लोक नंबर 2। अधोवातस्य रोधेन
गुल्म उदावर्त रुक क्लमः वात मूत्र शकृत संग दृष्टिवद अग्निवद हृदय गदाः। फिर शकृतः पिंडिकवेष्ट प्रतिश्याय शिरोरुजः ऊर्ध्ववायुः परिकर्तो हृदयस्य उपरोधनं मुखेन वीट प्रवृत्तिश्च पूर्वोक्तश्च आमय स्मृतः। फिर अंगभंग अश्मरी बस्ती मेड्र वंशन वेदनाः मूत्रस्य रोधात् पूर्वे च प्रायो रोगाः। तो ये 3 हो गए। फिर उद्गार का देखते हैं, ठीक है। फिर सीधा स्किप करो उद्गार पे। उद्गार पे क्या है? धारणात् पुनः उद्गारस्य अरुचिः कंपो विबंधो हृदय उरसः आदमान कास हिदमा। फिर शवथु में क्या बोला था? शिरो अर्थी इंद्रिय दौर्बल्य मन्या स्तंभ अर्दित, ठीक है। 3 ही है, जिसके 3 है उसके आप ट्रायंगल बना के याद रखो कि शिरो अर्थी इंद्रिय दौर्बल्य और मन्या स्तंभ। फिर तृष्णा, तृष्णा में क्या था? शोष अंगसाद बाधिर्य सम्मोह भ्रम हृदय गदाः। फिर शुद्धा में क्या था? अंग भंग अरुचि ग्लानि कार्श्य शूल भ्रमः। फिर निद्रा में क्या था? निद्राया मोह मूर्धा अक्षि गौरव आलस्य जुलुम्बिकाः। फिर कास में क्या था? कासस्य रोधात तद्वृद्धि, कास बढ़ जाता है। श्वास अरुचि हृदय आमयः, ठीक है। शोषो हिदमा च। और फिर श्रम श्वास में क्या था? गुल्म हृदय रोग सम्मोह, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमारे बचे 4 वेग, बहुत प्यारे से छोटे छोटे से। लेट्स फिनिश करते हैं उनको, ठीक है। लेकिन वी विल नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। श्लोक पढ़ते हैं। जृंभाया शववत रोगाः सर्वश्च अनिलजित विधिः। वंस मोर। जृंभाया शववत रोगाः सर्वश्च अनिलजित विधिः। जृंभाया शववत रोगाः सर्वश्च अनिलजित विधिः। तो जृंभाया, तो जृंभा जो वेग है, जंभाई अगर रोकने से शिंकेच रोधा प्रमाणिच परिणाम होता। मतलब जो हमने छींक में टेट्राड नहीं, क्या बोलेंगे? ट्रायड। 3 क्या था? शिरोअर्थी, सर का दुखना, इंद्रिय दौर्बल्य और मन्या स्तंभ। यही 3 व्याधि जृंभा में भी होंगे। और इसकी चिकित्सा में अनिल जीत विधि, मतलब अनिल को जीतने वाली जो चिकित्सा है वो सब करेंगे। जंभाईचे रोध केल्याने शिंकेचे रोधाप्रमाणेच परिणाम होतात, त्यांच्यावर सर्व वातग्न उपचार करो, मतलब जिससे हम वात को जीत सकते हैं, ठीक है। जृंभा की टीका कितनी ब्यूटीफुल दी है कि जृंभा क्या है? मुख विकासो गात्र विनाम, के गात्र विनाम मतलब पूरी बॉडी हम लोग स्ट्रेच करते हैं, और मुख विकास, मुख को ओपन करते हैं, ठीक है। ये देखो मुख, 3rd लाइन देखो, मुख विकासो गात्र विनाम। तो जृंभा क्या है? मुख विकासो गात्र विनाम। कितना ब्यूटीफुली लिखा है, ठीक है। फिर अगला है बाष्परोध। बाष्परोध मतलब रोने के वेग को रोकने से क्या होता है? तो पीनस अक्षि शिरो हृदय हृदय द्रुट मन्या स्तंभ अरुचि भ्रमः सगुल्म बाष्पः तत्र स्वप्नो मध्यम प्रियः कथाः। एक बार फिर से बोलता हूं मैं। पीनस अक्षि शिरो हृदय द्रुट अंग मन्या स्तंभ अरुचि भ्रमः सगुल्म बाष्पतः तत्र स्वप्नो मध्यम प्रियः कथाः। अगर रोने का कोई इंसिडेंट हुआ है, सही में कोई हादसा हुआ है और आप आपके आंसू रोक रहे हो, तो उससे क्या क्या होगा? पीनस, रनिंग नोज, ठीक है, नाक बहेगी। अक्षी, अक्षी आंखें, अक्षी रोग, आंखों में व्याधि हो सकती है, ठीक है। फिर अक्षी रोग, फिर हृदय रोग, अक्षी के बाद शिर भी है, शिरो रोग, शिर के व्याधि। फिर हृदय रोग, दिल के व्याधि, ठीक है, कार्डियक एलिमेंट्स, या बेसिकली दिल का दुखी रहना। मन्य स्तंभ, नेक्स्ट,
ठीक है। फिर अरुचि, अरुचि मन में, सराउंडिंग में मन नहीं लगना, भ्रम चक्कर आना, गुल्म, ठीक है, फैंटम ट्यूमर, ठीक है। बाष्प तत्र, ये अगर बाष्प का वेग को अवरोध करेंगे तो ये सब होता है। अश्रुंच अवरोध के लिए पीनस, शिरो रोग, नेत्र रोग, हृदय रोग, मान झकड़ने, अरुचि, गुल्म व भ्रम हे विकार उत्पन्न होता है। उसकी चिकित्सा क्या है? स्वप्न, सो जाओ, मद्य, दारू पी लो, ठीक है, जैसे मूवीज में तो दिखाती हैं कि कुछ बुरा हो गया, दारू पी के लेट जाओ। प्रिया कथा, और जो तुमको पसंद है वैसी स्टोरीज सुनो, ठीक है। निद्रा मध्ये व प्रिय कथांची श्रवण इतक्या गोष्टी हितावह होतात, ठीक है। तो क्या है, अगर बाष्प का लैक्रिमेशन का वेग का सप्रेशन करेंगे तो पीनस, रनिनोस होगा, अक्षी रोग, ऑप्थेल्मिक डिसीजेस होंगी, शिर रोग, डिसीज ऑफ द हेड होंगे, हृदय रोग, कार्डिक एलिमेंट्स, मन्यास्तंभ, नेक्रोसिटी, अरुचि, एनोरेक्सिया, भ्रम, ग्रीनेस, गुल्म। और इसकी चिकित्सा स्वप्न, सो जाओ, कंज्यूमिंग, मद्य, ठीक है। अब ट्रांसलेशन देखोगे तो उन्होंने मद्य का बेवरेजेस किया है, लेकिन इट्स अल्कोहल। लिसनिंग टू प्रिय कथा, मतलब मनोहर, मन को जीतने वाली कथाओं का सुनो जो तुम्हारे मन को अच्छी लगती है, ठीक है। अभी अगला जो है, ये श्लोक में फिर से बोल लेता हूँ। पीनस अक्षी शिरो हृदय द्रुत मन्य स्तंभ अरुचि भ्रम सगुल्म बाष्पतः तत्र स्वप्न मध्यम प्रिया कथा, ठीक है। अभी ये श्लोक, जो श्लोक नंबर 17 है, ये फेवरेट श्लोक है और ये बहुत बार बार पूछा जाता है। तो पहले हम इस श्लोक को 3 बार पढ़ते हैं। विसर्प, कोठ, कुष्ठ, अक्षी, कंडु, पांडु आमय ज्वरः, सकास, श्वास, उल्लास, व्यंग, शवथु वमेह, ठीक है। दोबारा, विसर्प, कोठ, कुष्ठ, अक्षी, कंडु, पांडु आमय ज्वरः, सकास, श्वास, उल्लास, व्यंग, शवथु वमेह। विसर्प, कोठ, कुष्ठ, अक्षी, कंडु, पांडु आमय ज्वरः, सकास, श्वास, उल्लास, व्यंग, शवथु वमेह। वमेह मतलब वमन, मतलब उल्टी, छर्दी के वेग को धारण करने से, ठीक है। वांति चा, उल्टी के वेग को निरोध के लिए विसर्प, विसर्प को आप कंपेयर कर सकते हो इरिसिपेलस से, इरिसिपेलस, ठीक है, या कुछ लोग हर्पीस जोस्टर से कंपेयर करते हैं। फिर कोठ, कोठ मतलब पूरे बॉडी पे अंगावर गांधी उठने, ठीक है, स्किन रैशेस आना। कुष्ठ मतलब स्किन डिसीजेस सारी। अक्षी कंडु, अक्षी कंडु, ठीक है। अभी यहाँ पर अक्षी अलग, तो अक्षी मतलब अक्षी रोग, और कंडु मतलब खुजली होना बॉडी में। पांडु मतलब अनीमिया। आमय ज्वरहा, ये सब व्याधियां हो सकती है। कौन सी? विसर्प, कोट, मतलब बेसिकली स्किन डिसीजेस हो रही है अगर वमन का वेग का धारण कर रहे हैं तो। उसके अलावा सकास, कास मतलब कफ, कफ की व्याधि है, कॉफिंग की व्याधि। श्वास, अस्थमा, डिस्निया, उल्लास, उल्टी जैसा लगना। व्यंग, व्यंग मतलब हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ फेस। और शवथु, शवथु मतलब एडेमा, ठीक है। शवयथु मतलब एडेमा, ठीक है। तो वो वमे है, ये सब वमन वेग को रोकने से होता है। कोट का मतलब क्या होता है? लोहितम कठिनम च मंडलम। सेकंड लाइन देखो, टीका की सेकंड लाइन। कोठो मतलब लाल कलर के चकते उठना, ठीक है। वांति चे मतलब उल्टी के निरोध के लिए। विसर्प अंगावर गांधी यानी गांधी उठने के, गांधी उठने। कुष्ठ नेत्र रोग, कंडू पांडु रोग, जुवर खोखला, श्वास, उहिया से वांग व सूज है विकार उत्पन्न होता है। तो अभी उल्टी के वेग धारण करने से ये व्याधियां तो हो गई, अब इसकी चिकित्सा। तो अभी चिकित्सा के लिए 3 लाइन का श्लोक है, पहले श्लोक पढ़ते हैं। सगंडुष
धूम धूम, स गंडुष गंडुष, धूम धूम, अन आहार अनाहार, वृक्षं भुक्त्वा तत् 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 तत्वतं व्यायामः, श्रुतिरक्तस्य शस्तं च अत्र विरेचनं, सशार लवणं तैलम् अभ्यङ्गार्थ च शस्यते। गण्डूष धूम अन आहारः, वृक्षं भुक्त्वा तद् धृत्वं व्यायामः, ठीक है। श्रुति रक्तस्य शस्त्रं च अत्र विरेचनं, सशार लवणं तेल अभ्यङ्गार्थ च शस्यते। गण्डूष धूम अन आहारः, वृक्षं भुक्त्वा तत्वमः व्यायामः, श्रुतिरक्तस्य शस्त्रं च अत्र विरेचनं, सशार लवणं तेल अभ्यङ्गार्थं च शस्यते। तो गंडुश अभी क्या होता है ये आपको दिनचर्या के रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। इन शॉर्ट गंडुश मतलब गार्गलिंग करना। धूमपान अपन देख चुके, धूमपान देखना है तो कॉलेज में सुबह 6 बजे आ जाओ, ठीक है। अन आहार मतलब आहार खाना खाना, अन आहार खाना नहीं खाना मतलब फास्टिंग करना, उपवास रखना। वृक्षम भुक्त्वा मतलब ड्राई चीजें खाना, तत् वमन और वमन करा देना, उल्टी करा देना। व्यायाम एक्सरसाइज करना। श्रुति रक्तस्य मतलब श्रुति मतलब बहाना, रक्त को बहाना मतलब यहाँ पर जब हम लोग ब्लड लेटिंग करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं। च अत्र विरेचनम और विरेचन करना, विरेचन मतलब पर्गेशन करना, ठीक है। बेसिकली मेडिकेशन दे के लूज मोशन कराना। सशार लवन और शार मतलब अल्कली और लवन इसके तेल से अभ्यंग करना। तेलम अभ्यंगार्थ च शस्यते। तो वांति से वमन के वेग अवरोध जन्य व्याधि की चिकित्सा हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, कैंजवर गुण्या मतलब गार्गलिंग, धूम्रपान, उपवास, व्यायाम, रक्तस्राव, विरेचन व क्षार लवण युक्त तेलाचा अभ्यंग इत्यादि उपचार करावे। वृक्ष पदार्थ खाऊन उल्टी करावो। तो वृक्षम भुक्त्वा तत् वमन ऐसा कुछ है, वो मुझे वो वर्ड नहीं समझ रहा क्या। तो वृक्षम भुक्त्वा वमन ड्राई खाकर उल्टी कर दो ऐसे। और अभी फाइनली हमारा 14th वेग है शुक्र, ठीक है। तो शुक्रात तत् श्रवणम, गुह्य वेदना, शवथु ज्वरः, हृदय व्यथा, मूत्र संग, अंग भंग, वृद्धि 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 अध्यश्म और वृद्धि अश्म और षण्डता। और फिर से बोलता हूं मैं, शुक्रात तत् श्रवणम, गुह्य वेदना, शवथु ज्वरः, हृदय व्यथा, मूत्र संग, भंग, वृद्धि अश्म और षण्डता। वह लास्ट बार, शुक्रात तत् श्रवणम, गुह्य वेदना, शवथु ज्वरः, हृदय व्यथा, मूत्र संग, अंग भंग और वृद्धि अश्म और षण्डता। तो अगर हम लोग जो शुक्र वेग का धारण करता है उसका श्रवण नहीं करता, तो गुह्य वेदना मतलब जो हमारा जेनाइटल रीजन है उसमें पेन होना, शवथु मतलब सूजन आना, ज्वर फीवर आना, हृदय व्यथा दिल में अगेन अजीब सा लगना, डिस्कम्फर्ट होना, मूत्र संग बहुत बार यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, रिटेंशन ऑफ यूरिन, अंग भंग पूरी बॉडी का मलेज हो जाना, वृद्धि मतलब यहाँ पर हाइड्रोसील बेसिकली जब स्क्रॉटम के अंदर स्पेस में प्रॉपर स्पेस में नाम नहीं याद आ रहा, उसमें वाटर कलेक्शन हो जाता है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, उसको हाइड्रोसील बोलते हैं। अश्मरी प्रोस्टैटिक कैल्कुले और षण्डता इम्पोटेंसी, ठीक है। तो शुक्र का श्रवण नहीं करने से गुह्य वेदना होगी, शवथु ज्वर फीवर, हृदय व्यथा, कार्डियक डिस्कम्फर्ट, मूत्र संग,
अंग भंग पूरे बॉडी का पेन, वृद्धि, अश्म और षंडता। तो वीर्य अवरोध के लिए यानी वीर्य स्राव व वृषांत वेदना व सूज, ज्वर, हृत पीड़ा, लघवी कोड़ने मतलब वो यूरिन में डिस्कम्फर्ट या यूरिनरी रिटेंशन, अंग मोड़ने और वृषण रोग, अश्मरी और षंडता इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। इसकी चिकित्सा में क्या करेंगे? ताम्र चूड़ सूरा शाली बस्ती अभ्यंग अवगाहनम बस्ती शुद्धि करे है सिद्म भजेत क्षीरम प्रियः स्त्रियः। ताम्रचूड़ सूरा शाली बस्ती अभ्यंग अवगाहनम बस्ती शुद्धि करे है सिद्म भजेत क्षीरम प्रियः स्त्रियः। मैं फिर से बोलता हूँ, ताम्रचूड़ सूरा, ठीक है, शाली बस्ती अभ्यंग अवगाहनम बस्ती शुद्धि करे है सिद्धम भजेत क्षीरम प्रियः स्त्रियः। तो फूड कंटेनिंग ताम्रचूड़, ताम्रचूड़ मतलब होता है अपना hen, जो मेल hen होता है, ठीक है, मुर्गा, चिकन, ठीक है। सूरा, सूरा मतलब दारू, ठीक है। ताम्रचूड़ का टीका देखोगे तो लिखा है कुक्कुट, ठीक है। फिर सूरा मतलब आपकी दारू, फिर शाली, शाली चावल, तो खाने में मुर्गा, चावल और दारू देनी है। और फिर बस्ती, बस्ती यहाँ पर उत्तर बस्ती करना है। अभ्यंग बॉडी का मसाज करना है। अवगाह, अवगाह मतलब वही अवगाह का लिटरल मीनिंग डुबाना होता है, तो यहाँ पर अवगाह स्वेद या अच्छे से नहा लो, ऐसा कुछ ले लो मीनिंग उसका, ठीक है। उसके अलावा बस्ती शुद्धि करे मतलब यूरिन को वॉइड करो, मतलब उसको एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर। सिद्धमम और भजित क्षीरम प्रियः और दूध पियो और फिर प्रिय स्त्री के साथ समय बिताओ, ऐसा, ठीक है। क्या लिखा है? त्यांजवर कोंबडा दारू भात पिचकारी अभ्यंग पाण्यात बसणे व मूत्ररेचन औषधांचे सिद्ध केलेले दूध व प्रिय स्त्रिया यांचे सेवन करावा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 14 वेग अवरोधजन्य व्याधि, उन व्याधि की चिकित्सा, ये पूरा कंप्लीट होता है 20 श्लोक्स में। अभी हम लोग और 2 श्लोक देखेंगे और टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, क्या श्लोक है अगला? त्रुट शूलार्तम त्यजेत शीनम वीड़वमं वेग रोधिनम। त्रुट शूलार्तम त्यजेत शीनम वीड़वम वेग रोधिनम। Once more, त्रुट शूलार्तम त्यजेत शीनम वीड़वमं वेग रोधिनम। के क्या लिखा है? वेगरोधजन्य विकाराने पीडित मनुष्य जर फार क्षीण झाला असेल व त्याला अति तृषा, शूल व मलाची वांती मतलब मुंह से फीकल मॅटर एक्सिट हो रहा, तर त्याला औषध देऊ नहीं, तो उसका औषध उसको त्यजेत मतलब उसका त्याग करना है। द इंडिविजुअल हु आर हैबिटेड टू वेग अवरोध मतलब जो इतना समझाने के बाद भी वेग का अवरोध कर रहे और उसकी वजह से उनको त्रुट प्यास लगती है, शूल अर्थ है बहुत पेन होता है, शीन उनका बहुत वेट लॉस हो गया है, इमेसिएशन हो गया है, कैचेक्सिया हो गया है, ठीक है। वीड वमन और उनके मुंह से अभी फीकल मैटर आ रहा है, तो उनको त्यजेत उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर अगला श्लोक जिसका हम एंड करेंगे, रोगाः सर्वे अपि जायन्ते वेग उदीरण धारणे है। रोगाः सर्वे अपि जायन्ते वेग उदीरण धारणे है। रोगाः सर्व अपि सारे के सारे रोग जायन्ते उत्पन्न होते हैं वेग उदीरण धारणे, तो जो वेग उदीरण हो सका, जो अर्ज आ चुकी है उसको धारण करने से। ऑल द रोगास अकर ड्यू टू उदीरण मतलब शमन करना ऑफ धारण वेग, ठीक है। नहीं, इन्होंने मीनिंग कैसा किया है? ऑल द रोगास अकर ड्यू टू उदीरण एंड और धारण ऑफ वेग मतलब
जो वेग है उसको उदीरण करना, मतलब अभी आपको यूरिन आया नहीं है लेकिन आप फोर्सफुली यूरिन करने जाओ, आपको फीकल मैटर आया नहीं, आप जबरदस्ती करो, आपको चीक आई नहीं, आप जबरदस्ती करो, तो उन्होंने मीनिंग उदीरण का वैसा लिया है। ठीक है, और मैंने कैसा मीनिंग किया कि जो आ चुका है वेग उसको धारण करना। ठीक है, इन्होंने मीनिंग कैसा दिया है, बड़े वेग प्रवृत्ति के लिए किंवा वेग निरोध के लिए सर्वच रोग उत्पन्न होता है। ये ज्यादा सही मीनिंग है कि वेग उदीरण, वेग उदीरण मतलब जब वेग नहीं आया है तो आप वेग ला रहे हो। ठीक है, जैसे आपको ट्रैवलिंग करने जाना है लेकिन आपको अभी बाथरूम नहीं आई है, फिर भी आप बाथरूम में चक्कर लगा रहे हो कि मेरे को ट्रैवलिंग जाना है तो मुझे तब बाथरूम जाने नहीं मिलेगा, तो अभी मैं बाथरूम जा रहा हूँ। या आपको पता है कि बाद में खाने नहीं मिलेगा, अभी पार्टी में आया हो तभी ज्यादा खा लेता हूँ, तो वो होता है उदीरण, मतलब वेग आया नहीं है लेकिन आप फिर भी अश्रु, ठीक है, रोना आ नहीं रहा फिर भी ना तो रो रहे। ठीक है, या धारण, अपन ने धारण तो देखा, तो रोगः सर्वे अपि जायन्ते वेग उदीरण धारणे है। तो सारे व्याधि क्यों होते हैं, या तो अब वेग आया नहीं है उसको उदीरण कर रहे हो, मतलब उसको उत्पन्न कर रहे हो। ठीक है, मतलब मूत्र आया नहीं है जबरदस्ती वॉशरूम जा रहे हो, फीकल आया नहीं फिर भी निकाल रहे हो, डकार आई नहीं है जबरदस्ती डकार दे रहे हो, छींक आई नहीं है जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है, आंसू आ नहीं रहे फिर भी जबरदस्ती रोना है आपको, उल्टी आ नहीं रही उल्टी निकाल रहे हो, ये सब एग्जाम्पल हो गए उदीरण के। और धारण मतलब आया हुआ है उसको रोक के रखे, यूरिन आई है नहीं जा रहे हो, आंसू आ रहे हो रोना आ रहा है लेकिन नहीं कर रहे हो, उल्टी आ रही है लेकिन नहीं जा रहे हो, छींक आ रही है उसको रोक रहे हो, वो होता है धारण। तो सारे रोग या तो जबरदस्ती उदीरण करने से, वेग नहीं आया उसको उत्पन्न करने से, और आए हुए वेग को धारण करने से सारे रोग होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और यहाँ पर हम लोग आज रुकते हैं। ठीक है, अभी हमारे 22 श्लोक हुए हैं, फिर हम लोग का अभी आगे और भी बहुत कुछ है इस अध्याय में, वो कभी किसी दिन डिस्कस करेंगे। अभी आपको काम ये है कि आपको टेबल बनाना है, जैसे अधोवात वेग से उसके अवरोध जन्य से कौन कौन सी व्याधियां होती है वो लिखनी है लाइन से, कि गुल्म, उदावर्त, रुक, क्लम, दृष्टिवद, अग्निवद, हृदय गद और वात मूत्र शकृत का संग। फिर चिकित्सा में क्या क्या बोला है, वर्ती, अभ्यंग, अवगाह, स्वेद, बस्ती कर्म, वात अनुलोमन, ऐसे। तो ऐसा आपको टेबल बनाना है, मैं चाहिए आपको एक टेबल डालता भी हूँ लेकिन आपको अपना खुद का टेबल बनाना है क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना ही है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझा आज का सब कुछ, कुछ नहीं समझा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।